हेलो गाइज, वेलकम टू जाज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या क्या होता है। इसका मतलब है चैप्टर 2 का नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यह चैप्टर का नाम। ओके, तो अब आते हैं कि पहले पूर्ण संख्या को जानने से पहले हम लोग पहले जानेंगे क्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है। पहले क्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं और इसे डिनोट करते हैं। जैसे नहीं होता है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को एक नाम के थ्रू जानते हैं, तो प्राकृतिक संख्या को कहीं दिखाते हैं एन से, कैपिटल एन। ये कहता है क्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ओके, इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे, देखिए पहले अभी बताते हैं क्यों ये एन से प्रदर्शित करते हैं और कैसे करते हैं। पहले जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक बार लिख लेते हैं, गिनती की संख्याओं को ही गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारी 5 उंगलियां हैं, तो अब हमें इन्हें बताना है कि काउंट करके बताना है कि ये कितनी है। तो हम लोग ऐसे करेंगे ना, स्टार्टिंग आज करते हैं 1 से, वो 1 2 3 4 5। तो ऐसे ना बताएंगे कितनी। अभी ये 4 उंगलियां हैं, तो मैं पूछा कि कितनी उंगलियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर हमें ये गिननी है कितने हैं, तो ऐसे नहीं करेंगे कि 0 1 2 3, ऐसे नहीं करते हैं, 1 2 3 4। तो यानी गिनती की संख्या यानी गिनने की संख्याओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी बढ़ते जाओ, ये डॉट 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 का मतलब है कि आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते ही जाओ। और ये n बराबर लिख देते हैं, यानी n जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या का मतलब n जो है प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है और बोला प्राकृतिक संख्या ये है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और हमें पता है कि किसी भी वस्तु को गिनना हो तो हम डायरेक्टली 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, तो उसे ही कहते हैं गिनती की संख्या। अब बात करते हैं क्या, पूर्ण संख्या। हमें पहले पूर्ण संख्या से पहले प्राकृतिक संख्या जानना जरूरी था। क्यों, अभी आप परिभाषा बताएंगे तो समझ जाएंगे। पूर्ण संख्या ईश्वर ये पूर्ण है। तो पूर्ण संख्या क्या कहता है कि जब प्राकृतिक संख्या में, इसको प्राकृत भी बोला जाता है, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है। जब प्राकृतिक संख्याओं में जब प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में हम 0, इसे कहते हैं शून्य, यानी शून्य को सम्मिलित कर दें, तो वह संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हो जाती है या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। ओके, ये होगी परिभाषा। और पूर्ण संख्या को
इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो देखिए कह रहे क्या, जब प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या का संग्रह है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें देखना कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या डिफाइन ही नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बोला 1 करोड़, तो दूसरा बोलेगा 1 करोड़ 1, फिर बोलेगा 1 करोड़ 3, यानी जब तक गिनती की संख्याओं का अंत परिभाषित ही नहीं, यानी अंत है ही नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या कि प्राकृतिक संख्या का सबसे बड़ा नंबर क्या है, इनफाइनाइट या अपरिभाषित है। सॉरी, यानी गिनती की संख्याओं का सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, 1 हो गया, और सबसे बड़ा में परिभाषित ही नहीं है। अब इसमें कह रहा है जब प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को सम्मिलित कर दें तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाई जाती है। यानी हमारी ये प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 टेस्ट, यानी इनफाइनाइट तक 6 7 8 9 10 11 12 101 1 करोड़ 1 ऐसे बढ़ते जा रहा है। कह रहे जब इन प्राकृतिक संख्या, ये है क्या है, प्राकृतिक संख्या का संग्रह है, और जब हम इसमें 1 से पहले 0 आएगा, तो जब हम 0 को भी सम्मिलित कर देंगे तो ये टोटल जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। और पूर्ण संख्या को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, तो लिखते हैं W बराबर 0 1 2 3 4 5। ओके, तो ये काफ़ी बेसिक डेफिनेशन है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ बना, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। पहले एक बार परिभाषा एक बार और देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से परिभाषित करते हैं, और गिनने की संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे बढ़ती ही जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या आ गया। पूर्ण संख्या क्या होता है कि जब प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को सम्मिलित कर दें तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। शायद बीच में साउंड की प्रॉब्लम आई हो। जब प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को सम्मिलित कर दें तो वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे हमने ये 0 को सम्मिलित कर दिया, यहाँ से यहाँ तक क्या था, प्राकृतिक संख्या था। अब इसमें 0 को सम्मिलित कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, पूर्ण संख्या हो गया। ये प्राकृतिक और ये पूर्ण हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या ये है। सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। फिर आता है सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसका अंत फिक्स ही नहीं है, यानी हम क्या है कि जो गिनने की संख्या है उसका अंत फिक्स ही नहीं, तो इसे क्या कहेंगे, अपरिभाषित। ओके, अब 2 क्वेश्चन इस पे बनेंगे, इस पे पूर्ण संख्या पे। तो इसका भी पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या। तो देखना कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 0। दूसरा फिर वही बनेगा कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, तो ये भी क्या है, इसका अंत फिक्स ही नहीं है, तो सॉरी बहुत मिस्टेक हो रहा है आज। हाँ देखते हैं, तो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या है, अपरिभाषित है। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अपरिभाषित है। तो ये 4 क्वेश्चन बेसिक बन गए। अब एक क्वेश्चन बनता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ भी। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगी, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। देख रहे हैं प्राकृत संख्या क्या है, 1 से स्टार्ट है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है। लेकिन देख रहे हैं क्या कि 0 को छोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक अंत तक जाने पे सब क्या है, प्राकृतिक संख्या ही है।
तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी? यहाँ देख रहे हैं कि सारा प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या में पहले से ही सम्मिलित है। तो इसे हम कह सकते हैं कि हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में होंगी। अब दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि क्या सभी की बात हो रहा है, न कि 1-2 नंबर की। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, ये बताना है। हमें पता है कि अगर किसी इंसान को गलत प्रूफ करना है कि वो गलत है तो उसके लिए एक ही गलती सफिशिएंट होती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बोला क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, तो हम देख रहे हैं 1 से तो इधर के सारे नंबर प्राकृतिक संख्या में है, लेकिन 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी, तो बोलेंगे नहीं। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि क्या 0 0 प्राकृतिक संख्या है? 0 प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ उत्तर देंगे नहीं। यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन बता रहा था कि क्योंकि सामने परिभाषा भी है और समझने में इजी रहेगी। तो क्या प्राकृतिक 0, इसे कहेंगे 0 प्राकृतिक संख्या है, तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि देख रहे प्राकृतिक संख्या में 0 होती नहीं है। तो 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर पूछा क्या 0 पूर्ण संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे यस, हाँ। अब 2 टॉपिक और छोटा छोटा है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। पहले हम लोग बात करते हैं परवर्ती की। इसे इंग्लिश में सक्सेसर कहते हैं, सक्सेसर और प्रीसीडर। तो इंग्लिश में जाने की जरूरत नहीं, तो क्योंकि इंग्लिश वाले में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं वर्ड। तो अब आ गया परवर्ती। ये है परवर्ती क्या होता है कि जब हम दी गई प्राकृतिक संख्या में, जब हम दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दे तो अगली प्राप्त संख्या क्या कहलाएगी? अगली प्राकृतिक संख्या पहली संख्या की, यानी जो पहले दिया हुआ था, अगली प्राकृतिक संख्या पहली संख्या की परवर्ती कहलाती है। अब उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा जब दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दें, जैसे उदाहरण के थ्रू मैं समझाता हूँ। मान लीजिए हमें 5 है, मैं बोला 5 का परवर्ती ज्ञात करें। 5 का परवर्ती ज्ञात करें, तो परवर्ती कैसे ज्ञात करें? कह रहा है जब दी गई संख्या में एक जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या, यानी जो प्राप्त संख्या यानी 5 है, तो 5 में हम एक जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 6 होगा। तो ये जो 6 है, 6 क्या है? प्राप्त संख्या। ये पहली संख्या क्या हो जाएगा? परवर्ती हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं कि 6 क्या है? परवर्ती है 5 का। काफ़ी इजी डेफिनेशन है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसी 3 का परवर्ती क्या होगा? 3 का परवर्ती 4 होगा। जो भी दिया रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं। अब आते हैं सेकंड डेफिनेशन, पूर्ववर्ती। इसका ठीक उल्टा है पूर्ववर्ती। ये पूर्ववर्ती, सॉरी ये ऐसे पूर्ववर्ती की परिभाषा है जब
दी गई संख्या में से, यहाँ प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं या संख्या भी हो सकता है। तो बेसिकली प्राकृतिक संख्या को कहते हैं, पूर्ण संख्या में से भी घटाएंगे तो भी होएगा। तो जब दी गई संख्या में से एक यानी एक घटा देते हैं, एक घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या, तो जो संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त संख्या पहली संख्या यानी जो दी गई थी संख्या उसको कहते हैं। तो पहली संख्या की पूर्ववर्ती कहलाती है, पूर्ववर्ती कहलाती है। ओके, इस उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ये है कि मान लीजिए यहीं पे सेम एग्जाम्पल है, 5 का पूर्ववर्ती ज्ञात करें। 5 का पूर्ववर्ती, तो 5 का पूर्ववर्ती कैसे करेंगे? 5 में से 1 को घटा देंगे तो ये हो गया 4, यानी 5 का पूर्ववर्ती क्या हुआ? 4 हो गया। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर एक बार जल्दी से बात करते हैं। पर अब देखिए, पूर्ववर्ती यानी पूर्व मतलब होता है कि जस्ट किसी नंबर से पहले या जस्ट किसी के पहले, यानी पहले, बाद में नहीं, पहले, यानी 5 के पहले क्या आएगा? 4 आएगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं क्या? पूर्ववर्ती। और परवर्ती मतलब एक स्टेप आगे, तो इसे क्या कहते हैं? परवर्ती। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है। और हमें पता है कि आई होप कि आज यहीं पे क्लोज करते हैं। काफ़ी छोटा वीडियो भी है और न्यू चैप्टर भी स्टार्ट है कुछ। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक बार मैं शाम को रिवाइज करा दूंगा। अगर कोई भी टॉपिक आज के पढ़ाए हुए टॉपिक में से कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।